तो अभी अभी हमने जिस ठरकी आदमी को पैंटी उतार के अपने मुंह पर रखते देखा उसका नाम फॉस्को है और वो एक ट्रक ड्राइवर है। और वो अपने से बहुत ही कम एज की लड़की जिसका नाम ऐना है उससे शादी कर लेता है, क्योंकि वो एक सिंगल मदर थी। और जब उनकी शादी होती है तो उनके रिश्तेदार वहाँ पर आते हैं, लेकिन किसी को भी उनकी जोड़ी पसंद नहीं आती और इसी वजह से उनके रिश्तेदार उनकी जोड़ी को लेकर मजाक उड़ाते हैं। दूसरी तरफ फॉस्को का बेटा जिसका नाम लीविया है, उसको भी उनकी शादी से कोई खुशी नहीं होती। और जब वो दोनों अपनी सुहाग रात मना रहे होते हैं तभी फॉस्को का दोस्त उसको आवाज़ देता है, क्योंकि उन्हें मूर्ति को चुराने जाना था। दरअसल फॉस्को ट्रक ड्राइवर के साथ एक चोर भी है जो पुरानी मूर्ति को चुराकर बेचा करता था और वो ऐना को ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। फॉस्को के जाने के बाद उसकी बीवी अकेले कमरे में बैठ के उसका इंतज़ार कर रही होती है। तभी उसे नीचे से कुछ आवाज़ आती है और उसे लगता है कि उसका पति फॉस्को वापस आ गया है, लेकिन जब वो चेक करती है तो वो उसका बेटा लीविया होता है। दूसरी तरफ फॉस्को जब चोरी करने जाता है तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे वहाँ से भागना पड़ता है और वो जाकर जंगल में छुप जाता है। सुबह हम देखते हैं कि लीविया अपने दोस्तों के साथ समुद्र में नहाने जाता है। तभी वहाँ पर स्टेला नाम की एक लड़की आती है जो कि लीविया के स्कूटर पे एक लव लेटर छोड़ के जाती है। असल में स्टेला लीविया को पसंद करती है, लेकिन लीविया उसे भाव नहीं देता। इस बात का मजाक उसके दोस्त भी उड़ाया करते थे। और एक रात जब लीवियो एक बार में बैठा था तभी वो सुनता है कि गांव के लोग फॉस्को और उसकी बीवी का मजाक उड़ा रहे थे। अगली सुबह हम देखते हैं कि ऐना अपने हनीमून से वापस आती है और वो अपनी बेटी सेंटीना से मिलती है, लेकिन उसको फॉस्को की कुछ आदत अच्छी नहीं लग रही थी। इसके बारे में वो अपनी बहन से बात करती है और बताती है कि फॉस्को अपने बेटे को जरा भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता, क्योंकि फॉस्को हमेशा लीवियो को गधे की तरीके काम करवाता था और मौका मिलने पर उसकी इज्जत की मात चोद देता था। और ऐना को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो फॉस्को से बोलती है कि अपने बेटे से अच्छे से ट्रीट करे। बदले में फॉस्को कहता है, तुम ना तो लीवियो की वकील हो और ना ही उसकी माँ, तो चुपचाप तुम मेरे ऊपर ध्यान दो, ना कि उसके ऊपर। अगले दिन फॉस्को किसी काम से शहर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि स्टेला ऐना को घूर रही होती है और ऐना उसको देखकर अंदर चली जाती है। अंदर जाने पर वो देखती है कि उसकी बेटी सेंटीना लीवियो के साथ खेल रही होती है। ये देखकर ऐना भी खुश हो जाती है और वो उनके पास जाके बैठ जाती है। अगले दिन जब फॉस्को वापस आता है तो वो ऐना को डिनर पे ले जाता है, जहाँ पर एक वेटर ऐना के संतरों को देख रहा होता है, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं। ये देखकर फॉस्को गुस्सा हो जाता है और उसको जाने को कहता है। दरअसल फॉस्को ने ऐना के साथ शादी इसलिए की होती है ताकि वो उसके साथ संबंध बना सके और अपनी जवान बीवी को लोगों को दिखा सके। आगे हम देखते हैं कि लीवियो अपनी ही सौतेली माँ को लाइन मारना चालू कर दिया, क्योंकि वो उसके जिस्म को देखकर आकर्षित होने लगा और उसका खड़ा होने लगा। अगले दिन जब फॉस्को एक मूर्ति चुरा कर अपने ट्रक में रख रहा था तभी उसकी बेटी सेंटीना वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आ जाती है और वो उनसे मूर्ति दिखाने के लिए कहने लगती है। अब इन सब की वजह से पूरे गांव में पता चल गया था कि फॉस्को एक चोर है और अब फॉस्को इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ये गुस्सा ऐना पर उतारता है, क्योंकि सेंटीना को तो वो कुछ बोल ही नहीं सकता और वो लगातार ऐना को गाली दिए पड़ा था। तभी बीच में लीवियो उसको रोकता है और अब फॉस्को ऐना को छोड़कर लीवियो के पीछे पड़ जाता है
और उसको गंदी गंदी गाली देता है। अगले दिन फॉस्को गुस्से में शहर चला जाता है और अब घर में एना और लिवियो अकेले थे। लिवियो मौका देखकर अपनी सौतेली माँ को फिर से लाइन मारना चालू कर देता है। अगले दिन गर्मी की वजह से सभी लोग पानी से खेल रहे थे। तभी लिवियो मौका देखकर एना के दोनों बूब्स को दबाता है और रगड़ता है, लेकिन एना उसको कुछ नहीं बोलती। आगे हम देखते हैं कि बाकी लड़कियां आकर लिवियो को गिराकर उसको पानी डालने लगती हैं और अब एना की जवानी भी फूटने लगती है और वो भी लिवियो पर अट्रैक्ट हो जाती है। अगले दिन एना को न्यूज मिलती है कि फॉस्को को चोरी की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है और एना उससे मिलने जेल में जाती है। तो फॉस्को उसको बोलता है, घबराने की कोई बात नहीं, मैं 2 दिन में छूट जाऊंगा। लेकिन 2 दिन के बाद भी फॉस्को नहीं छूटता। तो एना दोबारा उससे मिलने जेल में जाती है और अब वहां जाकर वो रोने लगती है और ये देखकर फॉस्को भी उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है, अगली बार जब तुम मुझसे मिलने आना तो थोड़ा सेक्सी कपड़े पहन के आना ताकि मेरा मूड बन सके। अब एना फॉस्को के दोस्तों के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि फॉस्को को छुड़ाने में मेरी मदद करो, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता और फिर एना अपने घर चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि किसी को कोई भी फिक्र नहीं होती और सभी लोग लिवियो की बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। ये सब देख के एना का भी मूड ऑफ हो जाता है और लिवियो एना के पास जाता है और इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता है। उसके बाद वो दोनों साथ मिलकर घर का काम निपटाते हैं और अब लिवियो एना को किस करना चाहता है। एना भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो लिवियो को किस करने लगती है। तभी उसको अपने पति की याद आती है और एना लिवियो को मना कर देती है, लेकिन अब लिवियो को तो जवानी चढ़ चुकी है। वो रात को बिना कपड़ों के ही एना के कमरे के बाहर जाता है, लेकिन एना दरवाज़ा नहीं खोलती क्योंकि वो जानती है लिवियो उसकी लेना चाहता है। लेकिन लिवियो रात में एना के दरवाजे के बाहर ही सो जाता है और ये सब देख के एना भी बहुत दुखी हो जाती है। सुबह होते ही जब एना काम कर रही होती है तो लिवियो फिर से उस पर अटैक करता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन अब एना उसको गुस्से में बोलती है, जब तक तुम्हारा बाप घर वापस नहीं आ जाता तुम इस घर में दिखना मत। और रात में लिवियो अपने दोस्तों के साथ शराब पीता है और फिर वो घर चला आता है और घर आने के बाद वो सीधा एना के कमरे में जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। अब एना भी मना नहीं करती है और तब जाके हमें पता चलता है कि मादर चोद का असली मतलब क्या होता है। अगले दिन एना अपने पति फॉस्को से मिलने जेल जाती है तो फॉस्को एना को कहता है कि मैंने अपने बेटे लिवियो के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है और अब मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये सब सुन के एना को भी काफ़ी दुख होता है, लेकिन फिर भी एना लिवियो के साथ अपने नाजायज रिश्ते को बंद नहीं करती और जब वो एक दूसरे के साथ टपाटप कर रहे होते हैं तभी उन्हें आवाज़ आती है। वो देखते हैं कि वहाँ पर स्टेला खड़ी थी और वो उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेती है। एना इससे परेशान हो जाती है, लेकिन लिवियो उसको बोलता है कि एना तो पागल है, उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। अगले दिन एना अपनी बहन को अपने और लिवियो के नाजायज रिश्ते के बारे में बता देती है तो उसकी बहन बोलती है, देखो तुम्हें अपने पति को धोखा नहीं देना चाहिए। और ये सब सुनने के बाद एना को और भी ज़्यादा बुरा फील होता है। आगे हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद फॉस्को भी जेल से छूट के वापस आ जाता है और वो अपने घर में पार्टी देता है और उसके बाद वो शराब पीकर समुद्र के किनारे चला जाता है। वहीं पर उसको स्टेला मिलती है और वो उसको लिवियो और एना के बारे में सब कुछ बता देती है और ये सब सुनने के बाद फॉस्को का भी दिल टूट जाता है और वो पूरी रात केवल शराब पीता है। अब लिवियो को भी पता चल जाता है कि उसकी और एना के रिलेशन के बारे में उसके बाप को पता चल गया है और वो घर छोड़कर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद लिवियो ने शादी कर ली है और वो अपने घर वापस आ गया है, लेकिन अभी भी उसकी सौतेली माँ उसको
दिल से चाहती है। और इसी के साथ ये सेक्सी मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।